सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार मधुकर कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूँ। आज यूं ही बैठे बैठे कुछ कविता की पंक्तियाँ जुड़ गई हैं, जिस कविता का नाम है उम्मीद। वैसे इस कविता को लेकर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्य जीवन जब जीता है तो अपनी अपनी तरह से अपने अपने विचारों पर अडिग रहकर वो जीवन जीता है। अपने अपनी कल्पना है, अपने अपने विचार है, अपना अपना दृष्टिकोण है। और इसलिए कोई मनुष्य किसी पद को पाने में सफलता मानता है, कोई पैसों के बलबूते पर सफलता मानता है, पैसा पाना बलबूता मानता है, कोई घर मकान बनाने पर अपने जीवन की सफलता मानता है। सफलता किस पर मानी जाए यह अपने अपने विचार होता है और अपना अपना सबका दृष्टिकोण है। लेकिन जो विधाता है, जिसने ये जगत बनाया है, जो जगत का निर्माता है, पालन करता है और संहार करता भी है, और ऐसे जगत कर्ता विधाता के पास कभी कुछ मांग रहा है, कुछ अपनी मांग रहा है। जैसे समाज में हर व्यक्ति उस ईश्वर से कुछ ना कुछ अपेक्षा रखता है, लेकिन कुछ अलग सी इच्छा, अपेक्षा, प्रार्थना कभी अपने कविता के मन में करता है। और इसमें इस कविता में कुछ शब्द आए हैं पंचतत्व यानी जो आकाश है, पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु है। इससे मनुष्य का शरीर बनता है और वह पंचतत्व में विलीन हो जाता है। और दूसरा एक शब्द वहां पर पंचक्लेश इस तरह का आया है, जिसका मराठी में ऐसा अर्थ है पंचक्लेश जो मनुष्य के जीवन में होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, गुस्सा जिसे कहते हैं राग, द्वेष, अन्वेष, ये जो पंचक्लेश है इसे पंचक्लेश कहा जाता है। और इन शब्दों को कविता में प्रयुक्त किया गया है और इसलिए शब्दों का मैं वहां पर थोड़ा सा उस पर चर्चा कर रहा हूं। तो कवि अपने जीवन को लेकर अपनी भावना व्यक्त करते हुए ईश्वर से कुछ उम्मीद रखता है। वह कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। यह स्वयं रचित कविता है, कहां तक सफल हूं पता नहीं, लेकिन मन में जैसे ही बैठे बैठे कुछ विचार आए उसे आपके सामने वहां पर मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। कविता इस तरह से है। कविता का नाम है उम्मीद। उम्मीद यही है तुझसे यह जगत विधाता। उम्मीद यही है तुझसे यह जगत विधाता, बना रहूं हर पल मनुष्य। उम्मीद यही है तुझसे यह जगत विधाता, बना रहूं हर पल मनुष्य मानवता के धरातल पर। बना रहूं हर पल मनुष्य मानवता के धरातल पर। ना मुझ में अहम हो, ना मुझ में अहम हो, ना कोई वहम हो, ना मुझ में कोई अहम हो, ना मुझ में कोई वहम हो। तमन्ना बस इतनी है, तमन्ना बस इतनी है, बहता रहूं झरने सा, बहता रहूं झरने सा, सहता रहूं पृथ्वी सा। बहता रहूं झरने सा, सहता रहूं पृथ्वी सा। उम्मीद यही है तुझसे, उम्मीद यही है तुझसे ये जगत विधाता। उम्मीद यही है तुझसे ये जगत विधाता। इंसान में इंसान बनूं, इंसान में इंसान बनूं, अपने कर्म पर चलता रहूं, अपने कर्म पथ पर चलता रहूं। उम्मीद यही है तुझसे ये विधाता, उम्मीद यही है तुझसे यह जगत विधाता। इंसान में इंसान बनूं, अपने कर्म पथ पर चलता रहूं। पंचतत्व की काया में संसार को कुछ तो देता चलूं। पंचतत्व की काया में संसार को कुछ ना कुछ देता चलूं। न हो पंचक्लेश मेरे जीवन में, न हो पंचक्लेश मेरे जीवन में। यही उम्मीद है तुझसे यह विधाता, यही उम्मीद है तुझसे यह विधाता। हो अगर कुल्हाड़ी का प्रहार, हो अगर
कुल्हाड़ी का प्रहार फिर भी चंदन सी खुशबू देता चलूं। हो अगर कुल्हाड़ी का प्रहार फिर भी चंदन से खुशबू देता चलूं, क्योंकि यहाँ पर कवि की भावना किस तरह से, चंदन का पेड़ होता है, उस पर अगर कुल्हाड़ी चलती है, चलाने वाला चलाता है, फिर भी वह चंदन का पेड़ उस कुल्हाड़ी को अपनी खुशबू देकर चला जाता है। इस तरह का महान वो चंदन का पेड़ होता है। और वही भावना कवि के यहाँ पर व्यक्त हो रही है। कवि कहते हैं, हे हो अगर कुल्हाड़ी का प्रहार, हो अगर कुल्हाड़ी का प्रहार फिर भी चंदन सा खुशबू देता चलो। नहीं है ख्वाहिश, नहीं है ख्वाहिश धन दौलत अमीरी की, नहीं है ख्वाहिश धन दौलत अमीरी की, बस इंसान के प्रेम से, बस इंसान के प्रेम से अमीर बनकर चला जाऊं। जब भी इस दुनिया से चला जाऊं ना, नहीं है ख्वाहिश धन दौलत अमीरी की, बस इंसान के प्रेम से अमीर बनकर चला जाऊं। यही है उम्मीद, यही है उम्मीद यह जगत विधाता, यही है उम्मीद यह जगत विधाता बना रहूं मनुष्य के धरातल पर, मानव बना रहूं मनुष्यता के धरातल पर, मानवता के रास्ते पर ही चलूं। यही उम्मीद है तुझसे ही विधाता, बना रहूं हर पल मनुष्य, हर पल मनुष्य मानवता के धरातल पर, मानवता के धरातल पर। नमस्कार। इसमें जो कमियां हैं वो मेरी है। बैठे बैठे जिस तरह से शब्द का प्रयोग होता है उसी तरह से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, और इसमें जो कमियां हैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। सहज भाव से यह व्यक्त की गई एक मन की भावना है जो निज रूप में है। नमस्कार।